हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स अचीवर्स। और मैं खुशी गुप्ता। आज हम आपको पढ़ाएंगे कैश बुक। सो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कैश बुक क्लास 9 की। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए कि डेफिनेशन ऑफ कैश बुक क्या है कि कैश बुक में व्यापार संबंधी सभी नकद लेन देनों का लेखा, व्यापार में सभी नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है और यह प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है और यह खाता बही का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है डेफिनेशन कैश बुक की। तो कैश बुक में सारी जो व्यापार से संबंधी जो भी लेन देन जो होते हैं उनका लेखा किया जाता है। जो भी सारी आपकी कैसी कैसी एंट्रीज आएंगी, सारी जो व्यापार है आपका कोई भी, तो उससे भी जो भी लेन देन हुआ है, नकद लेन देन, ओनली नकद, ठीक है, ओनली नकद ही आपका कैश बुक में आएगा। अगर आपका कैश बुक में नकद लेन देन हुआ है तो वही ही आएगा और कोई नहीं आएगा। जैसे आपने सोचा कि उधार भी आ जाएगा, तो उधार नहीं आता है। कैश बुक ओनली नकद लेन देनों के लिए ही होती है, ठीक है। तो कैश बुक में व्यापार संबंधी सभी नकद लेन देन का लेखा किया जाता है और यह जो है प्रारंभिक लेखे मीन्स ओपनिंग एंट्रियों की पुस्तक है, ठीक है। और यह खाता बही का भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है कैश बुक कि इसमें सारे नकद लेन देन होते हैं, उधार ट्रांजैक्शंस नहीं लिखी जाएंगी इसमें, और आपकी क्या लिखी जाएंगी, कैश जो भी ट्रांजैक्शन हुए हों। ओके, तो अब हम आपको बताएंगे कि उसके एडवांटेजेस बताएंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है। अब बच्चों देखिए कि हिसाब लिखने में सुविधा में क्या है कि कैश बुक में ओनली कैश ही सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी। और कैश बुक में जब हम लिखते हैं तो इसमें हिसाब किताब करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और जैसे कि हम जनरल के अकॉर्डिंग देखें इसको, तो जनरल में आपको 3 लाइन में लिखना पड़ता है, ठीक है। और आपको जब कैश बुक में लिखने जाएंगे आप एंट्रीज, तो उसमें आपको एक सिंगल लाइन में ही आपका एक एंट्री का ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये तो हमें एक एडवांटेज बढ़िया मिल गया क्या कि हमें हिसाब किताब लिखने में क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। क्या कि वहाँ 3 लाइनों में हमें लिखना पड़ रहा है जनरल में, यहाँ क्या है कि हम एक लाइन में ही वही एंट्री लिख देंगे। अब क्या आता है कैश तथा बैंक शेषों की जानकारी, ठीक है। रोकड़ तथा बैंक शेषों की जानकारी क्या होता है कि इससे ये पता चल जाती है कितना कि कैश है और कितनी बैंक में बचा है बैलेंस, ठीक है। ये भी इससे हमें एक नॉलेज हो जाती है कैश बुक बनाने से कि हमारे बैंक में कितना अभी कैश बचा है, कैश निकला है, और सब सारी कैश से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब आता है थर्ड, दैनिक प्राप्तियाँ एवं भुगतान की जानकारी। ऐसा हम रोज़ डेली बेसिस पे हम जो भी रिसीप्ट करते हैं और जो भी पेमेंट्स करते हैं उनकी भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। फोर्थ, जालसाजी गबन आदि की कम संभावना, ये भी है इसमें। ये भी बच्चों इस क्या होता है कि जो भी सारी हमारे कोई भी जालसाजी हुई है या फिर कोई गबन है, जो इसमें क्या होता है कैश बुक के ज़रिए हमें ज़्यादा इजीली हम पकड़ सकते हैं। और इसमें इजी ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा कमी होती है कि कोई जालसाजी हो गई या गबन हो जाए, ठीक है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो नहीं हो पाता है जब कैश बुक बनाते हैं तब। और फिफ्थ है खतौनी करने में सुविधा। खतौनी क्या है कि पोस्टिंग करने में ईजीनेस है, पोस्टिंग करते हैं इसके लिए कैश बुक के लिए। सिक्स्थ है बैंक में जमा की गई तथा बैंक से निकाली हुई राशि की जानकारी। अब क्या होता है जैसे कि बैंक में जितनी अमाउंट हमने जमा की है, जितनी अमाउंट हमने निकाली है, तो क्या है कैश ही तो है वो, तो वो सारी किस में आएंगी कैश बुक की ट्रांजेक्शन्स में, क्योंकि वो क्या हुआ है एक कैश की ट्रांजेक्शन हुई है कि पैसा निकला है, पैसा आया है, ठीक है। वो भी किसके द्वारा, बैंक के द्वारा आया है और बैंक से निकला है। ये सब हम उसके द्वारा हम जानकारी ले सकते हैं कि हमारी बैंक से कितना पैसा हमने लिया है, कितना हमने जमा किया है। अब आता है 7, नकद कटौती की जानकारी मीन्स कैश डिस्काउंट की जानकारी भी इससे पता चल जाती है कि कितना हमें मिला है कैश डिस्काउंट और कितना नहीं, ठीक है। इससे ये सारे क्या हो गए हमारे कैश बुक के एडवांटेजेस हो गए। तो देखिए अब स्टूडेंट्स की
टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है, कि कितनी टाइप्स की कैश बुक होती हैं। तो कितने टाइप्स की होती हैं कैश बुक? होती हैं 4 टाइप्स की, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है कैश बुक। कैसे? पहले होती है सिंपल कैश बुक, मीन्स हिंदी में ये है साधारण कैश बुक, साधारण रोकड़ पुस्तक, ठीक है। इसे कहते हैं इंग्लिश में सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में ओनली एक क्या होता है, ये कैश का ही कॉलम होता है। अब आता है 2 कॉलमनर कैश बुक। ये क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक। तो ये जो है बच्चों, ये होती है आपकी 2 कॉलम की। इसमें कौन से 2 कॉलम होते हैं? जो कि कैश और डिस्काउंट कैश बुक होती है, एक होती है बैंक एंड डिस्काउंट कैश बुक, ठीक है। ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कैश और डिस्काउंट का कॉलम होंगे उसमें, और एक होती है बैंक और डिस्काउंट का कॉलम वाली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बनानी होती है, कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनानी है कि कौन सा हमें चाहिए, कि या तो कैश एंड डिस्काउंट या बैंक एंड डिस्काउंट। अब आती है थर्ड, क्या होती है 3 कॉलमनर कैश बुक। 3 कॉलमनर कैश बुक क्या होता है? इसे कहते हैं 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक। ये क्या होता है कि इसमें 3 कॉलम होते हैं। इसमें तीनों कॉलम कौन से आएंगे? बैंक, कैश और डिस्काउंट, तीनों ही कॉलम इसमें आ जाते हैं। अब आती है एक पैटी कैश बुक। ये आपके लिए नया नाम है। पैटी कैश बुक क्या होता है? पैटी कैश बुक को हिंदी में कहते हैं लघु रोकड़ पुस्तक। क्या कहते हैं? लघु रोकड़ पुस्तक। अब आप कहेंगे लघु रोकड़ पुस्तक क्या है भाई? तो लघु रोकड़ पुस्तक ये कैश बुक का ही टाइप है, ठीक है। एक कैश बुक का ये टाइप है लघु रोकड़ पुस्तक। अब लघु रोकड़ पुस्तक में आपको क्या कहते हैं? पैटी कैश बुक कहते हैं ऐसे इंग्लिश में। और ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। इसे कहते हैं साधारण लघु रोकड़ पुस्तक, इसे कहते हैं विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ पुस्तक, ठीक है। ये है सिंपल पैटी कैश बुक या एनालिटिकल पैटी कैश बुक। सिंपल पैटी कैश बुक में क्या होता है कि पैटी कैश बुक में सारे की सारे जो भी छोटे मोटे, जैसे कोई बिजनेस है उसमें छोटे मोटे जो भी आपके काम के कितना भी एक्सपेंसेस हुआ हो, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, चाय के, कॉफ़ी के, जैसे कोई भी बिजनेस आपका चल रहा है, आपने वहाँ चाय पी है, या कोई भी छोटा मोटा कि आपने फैन सही करवाया है, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? आपके लघु रोकड़ पुस्तक में, पैटी कैश बुक में। अब हम आपको ये तो हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कैश बुक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताएं ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये आपका फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। ये क्या है कि सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, वी नंबर क्या होता है? VNO, वाउचर नंबर, LF, लेजर वॉल्यूम, और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। इधर का आपका हो गया डेबिट साइड, इधर ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके डेबिट साइड की होती है, जैसे हम जनरल में और लेज़र, हम जैसे लेज़र में करते आए हैं, वैसे ही हम इसमें भी पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। हमें जो भी एंट्रीज दी होंगी हम उसी हिसाब से इसमें भी हम पोस्टिंग करेंगे। अगर डेबिट साइड का तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ये क्या है? फॉर्मेट है सिंपल कैश बुक का। अब हम आपको बताते हैं कि इसी में बताएंगे हम कि उसका कैसे होता है आपका। ये तो होगी सिंपल कैश बुक। अगर हम कहते हैं कि आपकी 2 खाने वाली कैश बुक, जो डबल कॉलमनर कैश बुक होती है, उसका कैसे बनाएंगे? उसमें भी यही फॉर्मेट चलेगा, बस उसमें क्या होता है, जो ये अमाउंट है, जो ये वाली अमाउंट है, इसमें क्या होता है कि इस वाली अमाउंट में 2 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला हो जाएगा कैश का, तो ये डिस्काउंट का। ऐसे ही इस वाली में भी 2 कॉलम और हो जाएंगे, ये हो जाएगा कैश का, ये डिस्काउंट का, ठीक है। अगर हम चलें कि अब 3 कॉलमनर कैश बुक पे, तो इसमें एक और ब्लॉक और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे भी डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, पर फॉर्मेट यही रहेगा। बस क्या होता है कि जो वो है 3 कॉलमनर कैश बुक जो है, उसमें एक और कॉलम और बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है कि पहले आता है क्या? डिस्काउंट, फिर बैंक या कैश, कोई सा भी आप लिख दो। वैसे तो आपका
कौन सा आता है? चलो पहले आता है आपका कैश, फिर उसके बाद बैंक। कैसे आएगा? पहले डिस्काउंट, फिर आएगा आपका कैश और फिर बैंक। ठीक है, यही है आपका डेबिट साइड में और यही आपका क्रेडिट साइड में। किसमें होगी? 3 कॉलमनर जो कैश बुक होती है। ठीक है, किसमें आएगा ये वाला 3 कॉलमनर कैश बुक में? क्या आएगा? डिस्काउंट, कैश और बैंक, है ना। ये बस इनकी जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ जो कैश रहेगा वो उसमें हो जाएगा आपका डिस्काउंट, कैश और बैंक, और यहाँ पे। ठीक है, और सब बिल्कुल फॉर्मेट सेम है। अब हम बताते हैं आपको पेटी कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बताते हैं आपको पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? क्या है? लघु रोकड़ पुस्तक। तो लघु रोकड़ पुस्तक क्या होता है? पहले तो हम ये आपको डेफिनेशन इसका बताएंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, जब भी तो आप इसको समझेंगे, जब भी तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम पहले आप समझते हैं क्या कि ये होती क्या है। जैसे कि अब आपने देखा है कि व्यापार बहुत ही ज़्यादा व्यापार जो है हमारा बहुत ज़्यादा ही अब व्यापक हो गया है। बहुत ज़्यादा बहुत लोग करते हैं व्यापार। तो क्या होता है कि व्यापार में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी हो गई है। समझ लीजिए कि सिंपल भाषा में ये है कि जब व्यापार ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा व्यापक हो गया है, तो उसमें क्या होता है, जो कैशियर होता है, जो या फिर जो भी बिजनेस का मालिक या फिर जो भी मैनेजर या जो भी संभाल रहा है आपका जो सारे ये होते हैं कैशियर्स के जो काम होते हैं। अब क्या होता है कि उन पे सारे काम होते हैं कैश के। ठीक है, उन्हें सब चीज़ की एंट्रीज करनी और एक कैश बुक में सब चीज़ लिखना है। अब क्या है कि अब ये जो व्यापार जो है आपका बहुत व्यापक हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सारे कैश संबंधी लेन देन बहुत अधिक होते हैं। तो इन सब का जो लेखा कैश बुक में करने के लिए जो रोकड़िया को काफ़ी कार्य करना पड़ता है। तो रोकड़िया के कार्य को सरल करने के उद्देश्य से व्यापार के छोटे छोटे व्ययों को लिखने का कार्य एक अलग अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है। ठीक है, अब जो पेटी कैश बुक में क्या होता है कि जो सारे जो भी काम अब बढ़ जाएंगे, जब काम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि हमें अब और ज़्यादा व्यक्तियों को काम देना पड़ेगा कि भाई तुम ये अकाउंट संभालो, ये तुम इसका संभालना है। ठीक है, ये काम संभालना है। जब वो संभालने आएंगे तो उनको भी तो उसमें जो पेटी कैश बुक का जो काम संभालता है, छोटे छोटे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देनों को जो लिखता है, उसको क्या कहते हैं? लघु रोकड़िया। ठीक है, मीन्स स्मॉल कैशियर। ठीक है, स्मॉल कैशियर कह लीजिए आप, या पेटी कैशियर कह लीजिए। ठीक है, अब क्या है, जो पेटी कैशियर कहलाते हैं। अब क्या है, यह छोटा जो रोकड़िया होता है वो छोटे छोटे दैनिक लेन देनों को लिखने के लिए जो कैश बुक तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं हम? पेटी कैश बुक। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो डेली के जो भी लेन देन होते हैं छोटे छोटे, अब उनको तो ये तो नहीं है कि कैश बुक में लिखा जाएगा, इसके लिए एक अलग कैश बुक बनाई जाती है जो भी हमारे छोटे छोटे लेन देन होते हैं। ठीक है, अब क्या है, उसको क्या कहते हैं? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के लिए हमें क्या क्या लिखना होता है उसमें कि जो भी हमारे दिनचर्या के क्या है, उन्हें छोटे छोटे जो भी क्या होते हैं आपके लेन देन, हम उसको लिखते हैं पेटी कैश बुक में। अब जो आपको ये भी है कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है कि पेटी कैश बुक कौन बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? लघु रोकड़िया, मीन्स स्मॉल कैशियर या फिर पेटी कैशियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि रोकड़ की अग्रदाय पद्धति भी होती है। ये क्या है? इम्प्रेस सिस्टम है पेटी कैश बुक का, है ना। ये क्या होती है? इम्प्रेस सिस्टम। जो इम्प्रेस सिस्टम होती है, अग्रदाय पद्धति, इम्प्रेस सिस्टम, ये इस पद्धति के अनुसार प्रधान रोकड़िया महीने के आरंभ में एक निश्चित धनराशि छोटे रोकड़िया को दे देता है। जो क्या होता है, जो बड़ा रोकड़िया होता है वो छोटे रोकड़िया को एक महीने की राशि दे देता है। ठीक है, जब महीने की राशि दे देगा तो फिर उसके पास तो आ गया है ना। तो उसका जो छोटा रोकड़िया है, इस राशि से प्रतिदिन व्यय करता रहता है और माह के अंत में जितनी राशि उसने व्यय की है उतनी राशि प्रधान रोकड़िया से पुनः
ले लेता है। इस प्रकार अगले माह के आरंभ में उसके पास पुनः वही राशि हो जाती है। तो इस पद्धति को कहते हैं कैश की अग्रदाय इंटरेस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें प्रॉफिट के वो एडवांटेजेस, पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस क्या होंगे। तो पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस पहला तो है क्या है कि पेटी कैश बुक रखने से प्रधान रोकड़िया का कार्यभार सरल हो जाता है। जो सारा कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा पेटी कैश बुक रखने से। और कैश बुक का आकार भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी कैश बुक होती है उसका आकार ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। अब छोटे छोटे व्ययों के लिए प्रधान रोकड़िया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब जब पेटी कैश बुक का जो होता है छोटे लघु रोकड़िया को दे दिया जाता है काम, तो ये तो नहीं है कि अब सारे प्रधान रोकड़िया पे ही सब निर्भर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सब किसको संभालना है, आपके पेटी कैश बुक के स्मॉल रोकड़िया कैशियर को। ठीक है, अब आता है कि लघु रोकड़ पुस्तक रखने में खतौनी का कार्य सरल हो जाता है। अब जब हम पेटी कैश बुक को रखेंगे तो इसका भी काम ईजी है, किसका, पोस्टिंग का, है ना। और ये जो है लघु जो पेटी कैश बुक है, लिखने की विधि सरल होने के कारण एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति ही इसे तैयार कर सकता है। जो पेटी कैश बुक होती है कौन तैयार कर सकता है, एक सामान्य योग्यता वाला भी तैयार कर सकता है। ठीक है, और मुख्य रोकड़ वही में अशुद्धि की संभावना कम होती है। जो मेन कैश बुक होती है उसमें क्या होते हैं कि एरर्स की भी कम संभावनाएं आती हैं। और छोटे छोटे व्ययों के लिए प्रमाणक अथवा रसीद पृथक से बनाने के कारण इनमें छल कपट की संभावना नहीं रहती है। क्या होता है, जो छोटे छोटे व्यय होती हैं, जो छोटे छोटे व्यय हैं उनके लिए वाउचर, रसीद अलग अलग बनाने की कोई भी आवश्यकता, कोई भी कारण इसमें छल कपट की संभावना नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका पेटी कैश बुक और इसके एडवांटेजेस, और आपको हमने बताया इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है। अब हम आपको इसका ये बताएंगे फॉर्मेट कि कैसे बनता है। ठीक है, सिंपल कैश बुक कैसे बनती है। तो देखिए, ये तो है आपका सिंपल पेटी कैश बुक का साधारण लघु रोकड़ पुस्तक का आपका फॉर्मेट। ठीक है, क्या है कि अमाउंट रिसीव्ड, ये सबसे पहला कॉलम होता है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम का होता है ये। ठीक है, इसमें पहला कॉलम किसका होता है, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड जिसमें कि क्या लिखे जाते हैं, पैसे लिखे जाते हैं, कौन से, जो पैसे हमारे आए हैं। कैश बुक वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, अब आप कहेंगे कैश बुक वॉल्यूम क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है। तो इसमें ये बच्चों ये क्या होता है, ये आपका ऐसे ही रहता है, ब्लैंक ही रहता है कैश बुक वॉल्यूम। अब आता है डेट में डेट लिखी जाएगी। पर्टिकुलर में जो भी हमने छोटे मोटे जो भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि उसने लघु रोकड़िया ने लिखने होते हैं, वो क्या इसमें लिखता है, पर्टिकुलर इसमें। ठीक है, फिर ये वाउचर नंबर, कोई वाउचर है तो वाउचर नंबर लिख दीजिए, और फिर एलएफ तो आपका ऐसे रहता है। और अमाउंट है, अमाउंट लिखा जाएगा, जो भी आपके छोटे मोटे जो भी होते हैं एक्सपेंसेस, उसके अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इनका टोटल होता है। टोटल इसका यहाँ पे होगा, और जो ये वाला होगा इसका भी अमाउंट रिसीव्ड का भी टोटल देखा जाता है। अगर इधर का कम हो तो फिर उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्या आता है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होती है, इसमें ये ऐसा बनता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट है अमाउंट रिसीव्ड, ये बच्चों छोटा इसलिए लिखा गया है कि जिससे कि पूरा आ सके, पर इसमें अभी भी यहाँ पर एक कॉलम लास्ट रह गया है, वो है इस क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो पहले क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, फिर उसके बाद CBF, कौन सा था पीछे हमने लिखा था, उसका क्या है, हाफ में लिखा गया है। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है, कैश बुक
हुई है, डेट, फिर पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, टोटल अमाउंट आता है। फिर इसके बाद जो टोटल अमाउंट जो होती है वो तो जैसे हमने जो भी यहाँ पे लिखा तो उसकी अमाउंट यहाँ पे भी लिखी जाएगी, और ये भी देखा जाएगा कि वो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम है या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है या कार्टेज एंड कुली है या कन्वेंस है या फिर रिफ्रेशमेंट या आगे एक और आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस है। जो भी होगा जो हमने यहाँ लिखा है वो जिस भी टाइप की यहाँ पे जो भी है तो उसमें हम उसी को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका स्टेशनरी का आ गया तो स्टेशनरी यहाँ पे लिख दिया, और प्लस स्टेशनरी के कॉलम में भी इसी की लाइन में जस्ट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ का टोटल होता है प्लस इनका भी टोटल होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे कोई पोस्टेज का भी लिख लें, पोस्टेज एक्सपेंसेस 500 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो 500 यहाँ पे भी आएंगे। जैसे कि देखिए ये पोस्टेज एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, कितने का, 500 का हुआ है, तो यहाँ पे भी हम 500 लिखेंगे इसमें, ठीक है। फिर जब टोटल होगा तो यहाँ पे ये 500 ऐड होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी देखो ये ऐसा होगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ 600 स्टेशनरी, यहाँ पे 700, यहाँ पे 800, ठीक है, तो यहाँ पे 600 लिख दिया गया है टोटल में, यहाँ पे 700, यहाँ पे 800, ठीक है। ऐसे करके ये लिखे जाते हैं। कैसे होता है ये, फिर जो यहाँ का टोटल होता है वो इसी के संग यहाँ पे टोटल है। जैसे कि यहाँ पे 500 तो 500, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर इसका और इसका हमें देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है लास्ट में जब हमारा बन जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हुए, और ये हमारी आपकी क्या नाम है कि कैश बुक का हमने आपको बता दिया है कि कैश बुक कैसे बनती है, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, इसके एडवांटेजेस और पेटी कैश बुक क्या होती है, पेटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो हमारी वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे और वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और कमेंट ज़रूर बताइएगा करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको इसको समझने में, तो हम आपको फिर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको समझाएंगे, आपको जो भी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।